मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल ये पूछा गया कि अगर कोई शख्स गैस का मरीज़ हो, 5-10 मिनट भी उसे फ़ुर्सत ना मिलती हो और बार बार गैस निकल जाती हो, तो ऐसे आदमी की नमाज का, कुरान मजीद की तिलावत का और दीगर इबादतों का मसला कैसे है। इसकी तफसील ये है कि अगर कोई शख्स गैस का मरीज़ हो और बीमारी भी ऐसी ज़्यादा हो कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का वक्त भी उसे ना मिलता हो, हर 2 मिनट 5 मिनट यानी 4 रकात 2 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए भी उसे वक्फ़ा ना मिलता हो, तो ऐसे शख्स के लिए शरीयत में हुक्म ये है, चूँकि वो माज़ूर है और सेहतमंद के अहकाम अलग होते हैं, माज़ूर के अहकाम अलग होते हैं, तो ऐसा आदमी एक वक्त की फ़र्ज़ नमाज के लिए वज़ू कर ले और जितनी देर वो फ़र्ज़ नमाज का वक्त रहेगा उतनी देर में वो फ़र्ज़ नमाज, नफिल नमाज़ें, कुरान मजीद की तिलावत सब कर सकता है, चाहे इस दरमियान में उसे कितनी भी मरतबा गैस निकलती हो, फिर भी यह शख्स बावज़ू ही शुमार होगा। अलबत्ता इस दरमियान में कोई दूसरा ऐसा अमल नहीं पाया जाना चाहिए जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता हो। यानी जब ये गैस का मरीज़ है तो गैस निकलता रहे तो वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन अगर नमाज के वक्त में ये वाशरूम जाके आया, खून निकल गया, कोई दूसरा ऐसा अमल पाया गया जिससे वज़ू टूट जाता है, जैसे 8 चीज़ों से वज़ू टूटता है, तो उनमें से कोई दूसरी चीज़ पाई गई तो फिर दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। जो आदमी जिस लाइन का मरीज़ है उस मर्ज़ को उसकी वजह से उसे माज़ूर शुमार करेंगे। मसलन अगर किसी आदमी को बार बार पेशाब के ख़तरे निकलने की बीमारी है, तो ऐसे आदमी के लिए भी हुक्म यही है कि वो एक नमाज के लिए वज़ू कर ले, जितनी देर उस नमाज का वक्त रहेगा। मसलन ज़ोहर की नमाज का वक्त यूँ समझिए 12:30 बजे से 12:35 से लेकर 3:30 बजे तक रहता है, तो अब ये शख्स 12:30 बजे 1 बजे वज़ू कर लिया तो 3:30 बजे तक इसका वज़ू रहेगा, अगरचे इस दरमियान में इसे गैस निकलती रहे या इसे इस दरमियान में पेशाब के ख़तरे निकलते रहें। तो जो आदमी जिस मर्ज़ में मुब्तला हो, वो मर्ज़ अगर उसे बार बार पेश आता हो तो वो माज़ूर शुमार होगा। ये 3 घंटे जितना भी ज़ोहर का वक्त है उसमें नफिलें पढ़ सकता है, फ़र्ज़ पढ़ सकता है, तिलावत कर सकता है, कुरान मजीद छू सकता है, चाहे इसे गैस निकलती रहे या पेशाब के ख़तरे निकलते रहें। अलबत्ता कोई कपड़ा वगैरह बांध ले ताकि वो ख़तरे ज़मीन पर ना गिरें, चटाई पर ना गिरें, मस्जिद गंदी ना हो। कोई दूसरी बीमारी, दूसरा ऐसा अमल नहीं होना चाहिए जिससे वज़ू टूट जाता हो। फिर जब ये वक्त ख़त्म हो जाएगा, मसलन 3:30 बजे ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो गया और असर का वक्त जब शुरू होगा तो फिर नया ताज़ा वज़ू करेगा, और जितनी देर असर का वक्त रहेगा उतनी देर इसका वज़ू रहेगा, और जैसे असर का वक्त ख़त्म हो जाए मगरिब के लिए ताज़ा वज़ू फिर करेगा। ये हुक्म है ऐसे आदमी के लिए जिसे 4 मिनट 3 मिनट भी 5 मिनट भी वक्त ना मिलता हो, जिसमें ये बग़ैर गैस के और बग़ैर ख़तरों के नमाज पढ़ सके, इतना माज़ूर हो ये शख्स, तो फिर इसके लिए इजाज़त है और गुंजाइश है। और अगर बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट 8 मिनट 7 मिनट जिसमें फ़र्ज़ नमाज मसनून तरीक़े से पढ़ सकें, इतना वक्त उससे मिल जाता हो, तो फिर ऐसा आदमी कोशिश करे कि वो अच्छी तरह वाशरूम से फ़ारिग़ हो जाए, और जब उसे इतना टाइम 7 मिनट में वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकता है, फ़ौरन जल्दी से वज़ू करके वो 7 मिनट 5-6 मिनट जितने भी उसे मिलते हों जिसमें वो बग़ैर गैस के नमाज अदा कर सकता है, 4 रकात 2 रकात फ़र्ज़ नमाज, तो फ़ौरन उस मिनट के अंदर 5-7 मिनट के अंदर वो नमाज अदा कर ले, और उसके बाद हवा खारिज हो जाए तो फिर कोई मसला नहीं है। फिर सुन्नत मुअक्कदा का भी एहतमाम करने की कोशिश करे,
اور باقی رہا تلاوت کرنا تو اس کے لیے بار بار وضو کرنا بھاری لگتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ قرآن مجید ہاتھ لگائے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے، یا قرآن مجید سن کر بھی اسے اپنے ذہن میں خیالات میں تلاوت بھی کر سکتا ہے، یا دوسرے کی مدد سے بھی تلاوت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر ٹائم مل جاتا ہو اتنا کہ 7 منٹ 6 منٹ جس میں فرض نماز ادا کر سکیں تو پھر یہ شخص معذور نہیں ہوگا، اسے پاکی کی حالت میں ہی نماز ادا کرنا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ علاج معالجے کی بھی طرف بھی توجہ دیں، اور غذا کا بھی اس پر کافی اثر پڑتا ہے، تو اپنی غذا کا بھی اچھا خاصا خیال رکھیں تو تب جا کے صحت بحال رہے گی۔ باقی مسئلے کے حساب سے تو یہی حکم ہے کہ اگر ٹائم اتنا ہو کہ فرض نماز پڑھ سکیں تو پھر اسے پاکی کی حالت میں ہی پڑھنا ہوگا۔ اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا ہو تو پھر ایسے شخص کے لیے جتنی دیر نماز کا وقت رہتا ہے اتنی دیر اس کا وضو رہتا ہے، نماز کا وقت ختم ہوا تو وضو بھی ختم ہو جائے گا۔ فقہا نے کتب فقہ میں یہی تفصیل لکھی ہے، چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305 پر وصاحب عذر من به سلسل بول لا يمكنه امساكه او استطلاق بطن او انفلات روح او استحاضۃ، آخر تک عبارت ہے جس میں یہی حکم ہے جو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔